अद्भुत आभा का अवलोकन हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और तालियों के माध्यम से इसको सराहा। अयोध्या नगरी में लाखों की संख्या में अनगिनत दीप जगमगा रहे हैं। आज भव्य दीपोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर एक बार पुनः भगवान श्री राम की धरती पर विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले वर्ष 11,00,000 दियों का रिकॉर्ड बना था। एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ 15,76,000 दिए जलाए गए, 15,76,000 दिए जगमगाए गए और विश्व रिकॉर्ड बन चुका है दीपोत्सव 2022 का। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की तरफ से अब 15,76,000 राम की पैड़ी पर दिए जलाए गए हैं। भव्य दीपोत्सव इस वक्त सीधे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये विश्व रिकॉर्ड यहां पर बना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम मंच पे मौजूद, और ये सर्टिफिकेट देखिए विश्व रिकॉर्ड यहां पर बना है। और 15,76,000 दिए इस बार राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला दीपोत्सव की जो शुरुआत है दीप जलाकर किया, और राम कथा का यहाँ आपने सुना किस तरीके से दर्शाया गया लेजर शो के जरिए। पूरे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सरयू तट की ये तस्वीर है, जहां पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए। भव्य दीपोत्सव जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचे, और उसकी तस्वीर इस वक्त आपने देखी, जहां आज 15,76,000 दिए अयोध्या में जलाए गए हैं। तो अयोध्या से भव्य दीपोत्सव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सजा हुआ जगमगाता हुआ, जो कि अब डिजिटल। राम मोहन शर्मा इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और ये 15,76,000 दिए जलाए गए, विश्व रिकॉर्ड बना। बिल्कुल विश्व रिकॉर्ड बना है, और वो अवार्ड जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में आपने देखा होगा। और एक जो जानकारी इस वक्त है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से रवाना होंगे और हेलीपैड पर जाएंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री उनके साथ जाएंगे, और फिर वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का शेड्यूल तो ये है, लेकिन इसके बाद भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम इस वक्त जहाँ पर हैं वो रामकथा पार्क है। सरयू की पैड़ी की तस्वीरें भी दर्शक लगातार देख रहे हैं, और यहाँ पर इस वक्त गुजरात का प्रसिद्ध गरबा नृत्य का आयोजन किया गया है। उससे ठीक पहले अद्भुत महिषासुर मर्दिनी छाऊ नृत्य का जो है प्रदर्शन किया गया था। तो एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हैं, कई विदेशी कलाकार भी हैं, जैसे रूस की रामलीला है वो कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। तो ये जो सामान्य प्रस्तुतियां हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी, और रात में तकरीबन 11-12 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने की योजना संस्कृति विभाग की है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए भी वो गए थे, और उनको विदा करने के लिए भी अब सरयू घाट से रवाना हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच जिन विहंगम तस्वीरों का जिक्र आप कर रहे हैं, 15,76,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती, और बहुत से दीपक ऐसे होते हैं जिनमें तेल डालिए, जलाइए। और अब जो डिजिटल आतिशबाजी होने वाली है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, किस तरीके से अभी आपने देखा लेजर शो यहाँ पर हुआ, और अब कुछ ही देर में डिजिटल आतिशबाजी भी होगी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें सीधे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के इस वक्त आप देख रहे हैं। ऊपर आपको दिखाई देता हुआ इस वक्त दिखाई रहा है, और आसमान इस वक्त गूंजता हुआ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फिर से एक दिव्य और भव्य अयोध्या इस वक्त आप देख रहे हैं। दीपोत्सव के माध्यम से मानो भगवान श्री राम, मां सीता, भगवान लक्ष्मण के साथ स्वयं इस वक्त राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद का अयोध्या नजर आ रहा है। किस तरह से भव्य और दिव्य अयोध्या की एक झलक इस वक्त दीपोत्सव के माध्यम से आपके सभी के जनमानस तक पहुंचती हुई, पूरी अयोध्या से दुनिया को यह संदेश कि भारत उत्सव की नगरी है, भारत का हर दिन उत्सव है, भारत के हर हृदय में उत्सव है। और आज
अयोध्या का यह सरयू घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ जबरदस्त आसमान में आतिशबाजी के रूप में संपूर्ण दुनिया को कई संदेश और पर्यावरण के अनुकूल ये आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में, क्योंकि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव राज्याभिषेक का उत्सव है और इसलिए इस उत्सव में भी मर्यादा का पालन पूरी तरह से। शहर के किसी भी हिस्से में आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। सरयू के तट पर बना ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का पुल इस वक्त जबरदस्त आसमान में अपनी खूबसूरत छटाओं को बिखेरता हुआ यह अद्भुत दृश्य अयोध्या ने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत दीपोत्सव अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री खुद उसका आनंद लेते हुए विशेष प्रबंध किया गया, इस नए घाट का निर्माण किया गया। दूरदर्शन ने भी 10 कैमरों की मदद से इस भव्य दृश्य को आप तक सीधे पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया है और इसका प्रतिफल आपको इस वक्त इन भव्य और दिव्य दर्शन के रूप में, आतिशबाजी के रूप में, प्रकाशोत्सव के रूप में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत में पापम, संध्या दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम पुष्टिवर्धनम, आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये दीपमालाएं, ये आतिशबाजी, ये दीपोत्सव सभी के मन में उल्लास जगाने वाला, ये ऊपर उठती हुई आतिशबाजी सभी को सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का संदेश देती हुई कितनी शक्ति के साथ हम अपने आप को, स्वयं को ऊपर उठाएं और संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर दें, ये एक संदेश इस भव्य आतिशबाजी के रूप में मेरे ठीक ऊपर इस वक्त सजीव प्रसारण आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और इस भव्य प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप इन दृश्यों को अब तक सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसका आनंद लेते हुए, मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा जो कैबिनेट है, अयोध्या की तमाम जनता, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इस वक्त सरयू नदी पे जो नया घाट है उसके आसपास आसमान में इस भव्य आतिशबाजी का आनंद लेते हुए अद्भुत दृश्य। सभी के मन में वही उल्लास भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का, वही उल्लास भगवान श्री राम के अपने नगर आने का, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या के युवराज हैं। वो अयोध्या जो अविजित रही, वो अयोध्या जो कभी पराजित नहीं हुई, वो अवध जिसमें कभी किसी निरपराध का वध नहीं होता, वही अयोध्या, श्री राम की अयोध्या, वही श्री राम जिनके नाम का प्रत्येक अक्षर पापों का नाश करता है, प्रकाश मालाएं पापों के नाश करती हैं। आप जिस तरह से कहा जाता है भगवान श्री राम के तीनों ही अक्षर र, आ और मा, इन तीनों ही उकार में एक बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। और रकार कहा जाता है अग्नि का प्रतीक है, आकार कहा जाता है सूर्य का प्रतीक और मकार चंद्रमा का प्रतीक। ये तीनों ही प्रकाश पुंज के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक स्पष्ट तौर पर इस वक्त आसमान में आपको दिव्य दृश्य